जी जिनेंद्र, आइएगा आज की क्लास अपन प्रारंभ करें। पिछले अध्याय श्लोकों में हमने भक्तामृत स्तोत्र के 9 श्लोकों को देखा था। आज देखेंगे 10वां श्लोक। आइए प्रारंभ करें। दृष्ट्वा नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भविभवन्तममिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं यहिनात्मसमं करोति। आइए अर्थ देखें। भुवन भूषण, हे संसार के भूषण, भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी, भूते यानी सच्चे, गुण यानी गुणों के द्वारा, भवंतम यानी आपकी, अभिष्टवंत स्तुति करने वाले पुरुष, भवि यानी पृथ्वी पर, भवत यानी आपके, तुल्य यानी बराबर, भवंत यानी हो जाते हैं। इदम अत्यद्भुतम ना, ये अति आश्चर्य की बात नहीं है। वा अथवा ननु निश्चय से, तेन उस स्वामी से, किम प्रयोजन क्या प्रयोजन है। यह यानी यह जो यह इस लोक में आश्रितम अपने आधीन पुरुषों को भूत्या संपत्ति के द्वारा आत्मसमम अपने समान न करोति नहीं करता। भावार्थ क्या कह रहे हैं। हे त्रैलोक के तिलक जगन्नाथ, त्रैलोक तिलक मतलब 3 लोकों के तिलक, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेही आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान हैं, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसे ही समृद्धशाली नहीं बना लेते तो उनके धनिक होने से क्या लाभ है। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाले पुरुष निश्चय से ही आपके तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन तो क्या नहीं है, क्योंकि जब विश्व के वैभव संपन्नशाली मतलब पुरुष, विश्व के वैभवशाली पुण्य वाले पुरुष धन वाले पुरुष, धनिक व्यक्ति अपने नीचे काम करने वाले को, अपने आश्रित सेवकों को यदि वो धन संपन्नता से संपन्न नहीं बना लेते तो उनके धनिक होने से ही क्या लाभ है। अर्थात उनका धनिक होना निरर्थक है, सार्थक नहीं है, क्योंकि वो अपने आश्रित सेवकों को अपने समान नहीं बना लेते तो उनके धनिक होने से क्या लाभ है। यहाँ पर ये बता रहे हैं। अगला देखें। दृष्ट्वा भवन्तः मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छित्। शब्दार्थ हैं। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए एक टक देखने के योग्य, भवंतम यानी आपको, दृष्टवा यानी देखकर, जनस्य यानी मनुष्य के, चक्षु यानी नेत्र, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, तोषम संतोष को, न उपयेति प्राप्त नहीं होते, दुग्ध सिंधु क्षीर समुद्र के, शशिकर द्युति चंद्रमा के समान कांति वाले, प यानी पानी को, पित्वा यानी पीकर, क यानी कौन, पुरुष यानी पुरुष, जल निधि समुद्र के, क्षारम यानी खारे, जलम पानी को, रसित यानी इच्छित पीना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। भावार्थ, हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं कि निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने के योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह से देख लेता है, उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं, वो तो है कि वह फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने के पश्चात ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को चखने की इच्छा करेगा। अर्थात कोई नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हे परम दर्शनीय, हे जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमय हैं, इतने अधिक रूपवान हैं कि जो पुरुष अगर निरंतर टक लगा करके एक बार आपको देख ले तो वो अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों वाला धवल समुद्र के समान, धवल क्षीर सागर के समान मधुर जल को पी चुकने के पश्चात कोई पुरुष
कौन ऐसा पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। इतना यहाँ पर बता रहे हैं। अगला देखें क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यति समानमपरं नहि रूपमस्ति। शब्दार्थ है त्रिभुवन ललाभूतम, हे त्रिभुवन के एक आभूषण, तम यानी आप, ये यानी ये, जिन, शांत राग रुचि भी, राग रहित जल परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा निर्मापित रचे गए हैं, खलु यानी निश्चय से ही, पृथ्वीयाम पृथ्वी पर, ते अणव अपि वे अणु भी, तावंत ए बभु उतने ही थे, यत यानी क्योंकि, ते समान आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप नहीं है, अस्ति। भावार्थ क्या कह रहे हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज। हे जिनेन्द्र, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शुभ शांत और सुंदर सुंदर परमाणु से निर्मित हुई है, क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ शांत पर सुंदर परमाणु थे वो सब जिनेन्द्र भगवान की देह में ही समाहित हो गए। इस कथन से आचार्य मांगतुंग जी कहना चाह रहे हैं, मांगतुंग स्वामी कहना चाह रहे हैं कि बीतराग अरहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर हैं। मतलब भगवान अरहंत भगवान के अलावा अरहत बीतराग भगवान के द्वारा इस संसार में कोई भी सुंदर नहीं है, क्योंकि जितने परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ था वो उतने ही है। तो जब उतने ही है तो उसके अलावा कोई ऐसा सुंदर पुरुष, आपके अलावा कोई सुंदर पुरुष इस संसार में कोई भी विद्यमान नहीं है। आपके अलावा कोई भी विद्यमान पुरुष नहीं है, क्योंकि आपके अलावा कोई भी ऐसा सुंदर पुरुष नहीं है जो यहाँ पर विद्यमान हो। अगला क्या कह रहे हैं। वक्त्रम कथि सुर नरो रगनित्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम बिंबम कलंकमलिनं कनिशाकरस्य यद्वा सरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम। अनुवाद देखें। सुर नर देव मनुष्य तथा उर्नेत्रहारी धर्मेंद्रों के नेत्रों को हरण करने वाला एवं नीचे संपूर्ण रूप से निर्जित जीत लिया है। जगत तृतीय तीनों जगत की उपमामान उपमाओं को जिसने ऐसा ते वक्त्रम आपका मुख यानी कहाँ है, और कलंक मलिनम कलंक से मलिन, निशाकर से चंद्रमा का, तदबिंबम व मंडल को यानी कहाँ, यत यानी जो, आश्रय यानी दिन में, पलाशकल्पम ढाक के पत्ते की तरह, पांडुपी का भवती यानी हो जाता है। भावार्थ क्या कह रहे हैं। हे नाथ, जिसने देव मनुष्य धर्मेंद्रों के नयनों का हरण कर लिया है और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमामान फीके गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जाती, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरे वो दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज फीका और पीला पड़ जाता है। कि हे भगवान, हे नाथ, जिसने देव मनुष्य धर्मेंद्र के नयनों का हरण कर लिया है और जिसके आगे तीनों जगत की सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती है, ऐसे आपकी अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जाती है, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकवान है, कलंकमयी है, तो दूसरे वो दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज फीका पीला पड़ जाता है। मतलब कि आपका मुख ही चंद्रमा के समान है, क्योंकि चंद्रमा, आपके मुख की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा तो कलंकी है, चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, लेकिन आपका मुख कभी भी निस्तेज नहीं होता है। देखें, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदि
शरीनाथमेकं कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम। अन्वय देखें, संपूर्ण मंडल शशांक पूर्ण चंद्र बिंब की कलाप शुभ्रा कलाओं के समूह के समान स्वच्छ तब यानी आपके गुण यानी गुण त्रिभुवन हम तीनों लोगों को लंगे हम तीन लाग रहे हैं, सब जगह फैले हुए हैं। ये जो एक मुख मात्र त्रिजगदीश नाथम तीनों लोकों के नाथों के नाथ संस्कृतानि आश्रित हैं, तान यानी उन्हें यथाष्टम इच्छानुसार संचरत सत घूमते हुए कहानी को निवारती रोकता है, अर्थात कोई नहीं। भावार्थ क्या कह रहे हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्जवल गुण वाली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं सदृश धवल है। आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आपके उन गुणों ने जब तीनों लोकों के नाथ का एक में सहारा लिया हो, तब उन्हें सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने से कौन भला रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुणों तीनों लोगों में व्याप्त होकर आपकी ही प्रभावना कर रहे हैं। जिन स्तुति करें जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग नो गण मंत्र का जाप। पंचरमेष्ठ भगवान की जय, दाशन जनवाणी माता की जय, संत रमणाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जगत पूज्य मन पंगल सरसुदा सागर जी महाराज की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।